आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो जो डर और विश्वास की हदों को परखती है। सोचिए, एक तरफ है घुप अंधेरा और दूसरी तरफ है एक भक्त की अटूट आस्था। ये कहानी है हनुमान जी और भूतों की उस आखिरी रात की, जहां सब कुछ, मतलब सब कुछ दांव पर लग गया था। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल भी है। क्या क्या सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे सबसे गहरे डर को भी हरा दे? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रात से जब जब आसमान में चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था। ये थी संकट की रात, एक ऐसी रात जो किसी के भी हौसले को आजमा सकती थी। जरा सोचिए, एक घना अंधेरा जंगल और उस जंगल के ठीक बीचों बीच एक बिल्कुल वीरान खंडहर बन चुका मंदिर। ये वो जगह थी जहां दिन के उजाले में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि इस मंदिर से जुड़ी कहानियां सिर्फ और सिर्फ खौफ की थीं। माना जाता था कि जैसे ही सूरज ढलता, ये मंदिर इंसानों का नहीं रहता था। यहां भयानक भूतों और प्रेतों का डेरा जम जाता था। उनकी चीखें और डरावनी हंसी रात के सन्नाटे को चीर कर रख देती थी। और ठीक इसी खौफनाक जंगल में फंसा था हमारी कहानी का नायक, एक गरीब ब्राह्मण। बेचारा अपने बीमार बेटे के लिए जड़ी बूटियों खोजने आया था, लेकिन शाम होते होते रास्ता ही भटक गया। अब बचने का कोई और रास्ता था नहीं, तो उसे मजबूरन उसी भूतहा मंदिर में पनाह लेनी पड़ी। और यहीं, इसी घोर निराशा के पल में कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जहां डर अपने चरम पर था, ठीक वहीं से भक्ति की शक्ति का सूरज उगता है। जैसे ही उन भूतों प्रेतों ने ब्राह्मण को चारों तरफ से घेर लिया, तो डर से कांपते हुए उसके होठों से बस एक ही नाम निकला। उसने उनको पुकारा जो हर संकट को हर लेते हैं, संकट मोचन हनुमान। ब्राह्मण ने अपना आखिरी और सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल किया, हनुमान चालीसा। ये सिर्फ 40 चौपाइयों का पाठ नहीं है, इसे तो साहस और सुरक्षा का एक ऐसा कवच माना जाता है जिसे कोई भेद नहीं सकता। और बस जैसे ही ब्राह्मण के कांपते होठों से पहले शब्द निकले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मंदिर का पूरा माहौल ही बदलने लगा। हवा में गूंजती वो आवाज अब सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, वो तो अंधेरे के खिलाफ जैसे जंग का ऐलान थी। जैसे जैसे पाठ की एक एक चौपाई गूंजती, मंदिर में एक दिव्य रोशनी फैलती चली गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि वो सारे भूत प्रेत दर्द से चीखते हुए पीछे हटने लगे। अंधेरे की ताकत भक्ति की रोशनी के सामने अब कमजोर पड़ रही थी। लेकिन अब वो ब्राह्मण अकेला नहीं था, उसकी सच्ची पुकार सुन ली गई थी। अब वक्त हो चला था खुद संकट मोचन के आने का। तभी मंदिर में एक ऐसी गर्जना गूंजी कि उस खंडहर की दीवारें तक कांप उठीं। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, इसमें एक रक्षक का हक था, बेहिसाब ताकत थी और अपने भक्त के लिए चिंता थी। और उस गरज के साथ ही वहां प्रकट हुए खुद बजरंग बली। जरा उनके रूप की कल्पना कीजिए, आंखों में जैसे आग जल रही हो, पूरे शरीर से एक तेज रोशनी निकल रही हो और हाथ में उनकी विनाशकारी गदा। वो ताकत और निडरता की जीती जागती मूर्त थे। अब जो होने वाला था वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो विश्वास और अंधेरे, अच्छाई और बुराई के बीच की आखिरी सबसे बड़ी जंग थी। उन भूतों के सरदार ने बड़े घमंड से गरज कर कहा, ये हमारा इलाका है। लेकिन हनुमान जी का जवाब एकदम शांत था, पर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर। उन्होंने कहा, जहां भक्ति होती है वहां कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। और ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। इसके बाद जो लड़ाई हुई वो देखने लायक थी। हनुमान जी ने अपनी गदा बस एक बार घुमाई और ना जाने कितने भूत प्रेत एक ही झटके में हवा में गायब हो गए। उनके सरदार ने अपनी पूरी जादुई ताकत से हमला किया, लेकिन पवन पुत्र के प्रताप के आगे उसकी एक ना चली। आखिरकार हनुमान जी ने उसे भी हरा दिया और अंधेरे पर जीत हासिल कर ली। और फिर चारों तरफ गहरी शांति। वो डरावनी चीखें, वो खौफनाक आवाजें, सब बंद हो गईं। जंगल में एक बार फिर वैसी ही सुकून भरी शांति लौट आई थी। बुराई का राज खत्म हो चुका था। अब हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी में भी एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है, एक ऐसी सीख जो वक्त के साथ और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद हनुमान जी ने उस डरे सहमे ब्राह्मण की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, डरो मत,
मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ हूं। और ये वादा ये सिर्फ उस ब्राह्मण के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक भरोसा है जिसके दिल में सच्ची भक्ति है। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? दो बहुत सीधी और गहरी बातें हैं। पहली, कि सच्ची भक्ति के आगे दुनिया का बड़े से बड़ा डर भी नहीं टिक सकता। और दूसरी, कि विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो हर नकारात्मकता को खत्म कर सकती है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। हो सकता है हमारी जिंदगी में आज कोई खंडर मंदिर और भूत प्रेत ना हो, लेकिन हमारे अपने डर तो हैं, हमारी अपनी चुनौतियां हैं, है ना? जैसे फेल होने का डर, अकेले रह जाने का डर। तो सवाल यह है कि इस कहानी से मिली सीख, विश्वास की ये जबरदस्त ताकत आज हमारी इन लड़ाइयों में हमारी मदद कैसे कर सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।